नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी। आज बात करेंगे केंद्र सरकार के नए बिल पर, क्योंकि इस नए बिल के पेश होने के बाद सवाल यही है कि क्या अब तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट के दाम बढ़ जाएंगे, क्या बदलाव होगा और कितने समय बाद ये बदलाव लागू होगा, सब कुछ जानेंगे। तो अंकुर, सबसे पहले सवाल यही कि ये जो दो विधेयक सरकार लेकर आ रही है, ये दो विधेयक क्या है? देखिए, सरकार ने जो पहले जीएसटी एक सेस लगता था जिसको जीएसटी कंपनसेशन सेस बोलते थे, उसको रिप्लेस करेंगे ये नया कानून। और इसमें जो पहले यानी कि जो सेस लगता था उसको रिप्लेस करेगा ये। और इसका जो रेट होगा वो इससे पुराने कानून से थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा। तो सरकार ने बेसिकली ये बदलाव किया है। अब इसको ये ऐसे समझ लेते हैं कि जो नया तंबाकू पर जो नया टैक्स लगेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नए बिल के बाद इसका जो दर है वो यानी कि पहले से ज़्यादा होगी, यानी कि और महंगे होंगे। तो इस विधेयक के बाद जो तंबाकू उत्पाद हैं वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और सरकार को फिर एक कोई अलग से कानून लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कानून है, जिसका नाम भी इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सेस करके दिया है, मैं अभी नाम आपको बता दूंगा, तो वो कानून फिर इनको पुराने जो उपकर लगाए गए थे, जो सेस लगाए गए, तो उनको रिप्लेस कर देगा। तो अगर इसे आसान शब्दों में समझना चाहें कि पहले की चाहे आप कीमतों की बात कर लीजिए, लगभग कितना बदलाव इससे देखा जा सकेगा? देखिए, जो पुराना जो उपकर लगाए गए थे उसमें सरकार के पास एक सीमा थी और उस सीमा से ज़्यादा उनको और सेस नहीं लगा सकते थे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सरकार को लगा कि जो तंबाकू उत्पाद हैं उनका कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो उसको घटाना है, तो उसको सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। तो और ये जाके 45% तक भी जा सकता है। फिलहाल 28% प्लस सेस का एक प्रोविज़न है, तो इसको बढ़ा के मतलब और भी बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि मतलब ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 15 से 20% जो तंबाकू उत्पाद हैं, चाहे इसमें सिगरेट है, चाहे इसमें और दूसरे तरह के जो तंबाकू आते हैं जो प्रोसेस्ड होते हैं, वो कम से कम 15 से 20% और महंगे हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले हमने देखा है कि जब जब ऐसे कीमतों में बदलाव होते हैं, किसी भी तरह के नए विधेयक लाए जाते हैं जिनका सीधे तौर पर कीमतों पर असर पड़ता है, लेकिन कंजम्पशन पर कोई असर नहीं पड़ता। लोग जितना पहले एक्टिव थे या जितना पहले उपयोग करते थे, उसी तरह से कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ता चला था, यानी कि कीमतों का जनता पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखता है। देखिए, नहीं, बेसिकली तंबाकू तो एक लत है जी। निकोटीन तो दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा सब्सटेंस माना जाता है कि वो एडिक्टिव है। तो लोगों पर असर होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, पर कंजम्पशन तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और भारत में जो कैंसर के जो मरीज़ हैं, जो उनकी संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये बात सोचना कि क्या इसका असर इससे और महंगा करने से चीज़ें आसान होंगी, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत में कुछ और भी चीज़ें, जैसे सिगरेट कोई नहीं पिएगा तो वो बीड़ी की तरफ जा सकता है, और वो दूसरे और वैसे अनप्रोसेस्ड टोबैको की तरफ जा सकता है, क्योंकि टोबैको एक प्रोसेस्ड है, एक हाईली प्रोसेस्ड है और एक रो भी है। तो वो रो का कंजम्पशन शुरू कर सकता है, क्योंकि वो तो एक एडिक्शन है। सरकार को बजाय मतलब टैक्स बढ़ाया आपने, ठीक है, पर आपको ये भी देखना होगा कि जो पैसा इकट्ठा हो उसका एक अच्छी खासी अमाउंट हो वहाँ भी जाना चाहिए, कि जो टोबैको का कंजम्पशन है ताकि वो लो हो और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों को ज़्यादा बेहतर मिले। दूसरा, इसका एक उपाय जो हो सकता है, जो दुनिया में आमतौर पर देखा गया है, कि आप टैक्स बढ़ाते रहें, उससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आप जो आउटलेट हैं, जो दुकानें हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं, ताकि लोगों के पास ऑप्शंस कम हो। अभी जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हर 100 मीटर पर एक तंबाकू का खोखा बोल दीजिए या एक छोटी सी दुकान बोल दीजिए, बगल बगल में लोग होता है ना कि थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर है। तो इसमें क्या होता है कि इससे कंजम्पशन और बढ़ता है। ऐसे ही हमारे देश में जो शराब की बात है, जो अल्कोहल की बात है, राज्य सरकारें पिछले कई सालों से, आपने देखा होगा 10-15 सालों से ऋतु, कि दुकानें बढ़ती जा रही हैं, तो अल्कोहल का कंजम्पशन भी बढ़ा है। भारत अब दुनिया का सबसे उन देशों की श्रेणी में आ चुका है, यानी कि टॉप 5 या टॉप 10 कंट्रीज़ में है जहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन सबसे पर
पर पर्सन सबसे ज़्यादा है। तो उसकी वजह ये भी है, एक तो पॉपुलेशन है और उसकी वजह ये है कि इजी अवेलेबिलिटी है। हाँ। यानी कि अब आपको अल्कोहल की दुकान पहले 5 किलोमीटर के दायरे में होती थी, अब वो 1 किलोमीटर के दायरे में 5 दुकानें भी हैं। हाँ। ऐसा भी हमारे देश में है। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर भी ध्यान देना होगा। जो विधेयक आया है ठीक है, उसको स्वागत है और महंगा होना चाहिए, या एक तरह से आप उसे सिंटैक्स भी कह सकते हैं। हाँ। बट पॉइंट ये है कि सरकार को ये भी देखना चाहिए कि टोबैको और अल्कोहल का कंजम्पशन कैसे कम हो समाज में, और जो नई पीढ़ी है वो उसकी तरफ ना जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो फिलहाल सरकार इसके लिए क्या करी? क्या किसी तरह की नीतियां हैं, किसी तरह नहीं, के अब हेल्पलाइन सरकार नंबर? का दावा तो यही रहता है कि हाँ। जो पैसा इकट्ठा होगा उसको स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च किया जाएगा। मतलब ये दावा होता है कि अगर आपने 28 या 45% टैक्स लिया आपसे तंबाकू या अल्कोहल पर, वो सारा का पैसा स्वास्थ्य पे जाएगा। लेकिन ये एक तरफ से यही हुआ कि एक तरफ आप किसी को जहर का इंजेक्शन लगा दें और दूसरी तरफ उसको एंटीडोट भी दें। हाँ। है ना? बिल्कुल। है ना? तो ये वही कहानी है कि हमने पहले आपको एक इंजेक्शन लगाया जिसमें जहर था, और फिर आप चलिए हम इस जहर को कम करते हैं, एंटीडोट लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा असर होगा। तो बेहतर ये है कि सरकार एक दुकानें लिमिटेड करें, रेगुलेट करें, टोबैको और अल्कोहल की बिक्री को रेगुलेट करें, उनकी संख्या कम करें, जो कि एक चिंताजनक जो पैटर्न है हमारे देश में, हर राज्य में बढ़ता जा रहा है कि अल्कोहल की दुकानें बढ़ती जा रही हैं। और सिर्फ दुकानें ही नहीं, अब क्लबों में भी परोसी जा रही है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग इसका सेवन करते हैं। क्लब में तो खैर लाइसेंस से मिलती है, पर क्लब ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। हाँ, क्लब ज़्यादा मतलब क्लब के जो लाइसेंस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मैं वही तो बात कहा कि अब 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 5 दुकानें, तो वो एक कहीं ना कहीं चिंताजनक ट्रेंड है कि भाई आपने दुकानें इतनी खोल दी तो वहाँ इजी अवेलेबिलिटी है तो लोग ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ। तो इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य हो सकता है जो नया विधेयक लाया गया रेवेन्यू में तो फिर जो बात कही जाती है कि ठीक है, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि एक तरफ तो आप जहर दे रहे हैं, उसके बाद आप इलाज बता रहे हैं, तो क्या अभियान में तेज़ी लानी चाहिए कि लोगों को भी जागरूक किया जाए? देखिए, हाँ बिल्कुल, अब लोगों को जागरूक करने की बजाय एक जो जिस पॉइंट पे मैंने बात की कि रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। जैसे तंबाकू की दुकानों के मुझे लगता है कि लाइसेंस देने चाहिए, और पूरे शहर में या गांव में या कहीं भी जो दुकानें हैं वो लिमिटेड हों, ताकि लोग उनकी तरफ ज़्यादा अग्रसर ना हो। अभी क्या है कि एक ही गांव में, आप शहरों को तो छोड़ दीजिए, एक ही गांव में भी दुकानें कम से कम 15-20 दुकानें होती हैं जहाँ पे आप सिगरेट आसानी से खरीद लें। छोटे जो बच्चे होते हैं 12 साल से छोटे या 14 साल से छोटे, वो उनको भी मिलती है आसानी से। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन को और बढ़ावा देती है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए अब आने वाले समय में बदलाव किया जाना ज़रूरी तो है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या बदलाव किए जाएंगे या फिर क्या कदम उठाए जाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर आपका। तो देखिए, विधेयक सरकार ला चुकी है, 2 नए विधेयक लाए गए हैं, और इन विधेयकों से आशंका यही है, उम्मीद यही है कि कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद असर क्या होगा ये देखना होगा।